हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी भी कोई बेबी मंकी रहा है, यानी कि कोई मंकी का बच्चा रहा है एज अ पेट, यानी आपने उसको एक पालतू जानवर की तरह कभी पाला है अपने यहाँ? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि नाम है एडवेंचर ऑफ टोटो, यानी टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो आज हम पढ़कर ये फाइंड आउट करेंगे, ये जानेंगे कि जो बेबी मंकी है टोटो, क्या वो मिस्चीवियस है? मिस्चीवियस यानी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने वाला, ठीक है, या फिर वो मासूम है, कुछ भी नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, डोसाइल है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टोटो के बारे में। एडवेंचर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोमांच भरा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा एक थ्रिल होता है ना, पता करना क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज़ एडवेंचर। जिसमें थोड़ा डर भी हो, जैसे थोड़ा मज़ा भी हो, दैट इज़ एडवेंचर। तो हम टोटो का एडवेंचर देखेंगे आज के। टोटो क्या क्या करता है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. देखिए, ग्रैंडफादर खरीद कर लाए टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से। किससे खरीद के लाए? आई एम सॉरी। तो क्या कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था एक टोंगा ड्राइवर से। देखिए, टोंगा क्या होता है? टोंगा होता है जो तांगा होता है ना, जिसमें घोड़े से चलाते हैं, उसको बोलते हैं टोंगा। तो एक टोंगा ड्राइवर से उन्होंने टोटो को खरीदा फ्रॉम द सम ऑफ 5 rupees। कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। तो जो टोंगा ड्राइवर है ना, वो क्या करता था? यूज टू होता है यानी करता था कोई काम। क्या करता था वो? कीप द लिटिल रेड मंकी, जो छोटा सा रेड कलर का जो मंकी था उसको बांधता था। टाइड यानी बांधना, बांधता था किससे? फीडिंग ट्रो से। देखिए, फीडिंग ट्रो क्या होता है कि जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है और घोड़ों को खाना देने की जो टंकी टाइप में बनी रहती है, उस टंकी से वो उसे बांध देता था। मतलब सीमेंट की टंकी रहती है, ठीक है, तो उस टंकी से वो क्या कर देता था? बांध देता था उसे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और मंकी जो है ना, मंकी को ऐसा लगता था जैसे ये मंकी को ऐसा लगता हो कि मैं जाने कहाँ आ गया हूँ। देयर, वहां पर जाकर उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। देखिए, टोंगा ड्राइवर के साथ रहता था, ट्रो से बंधा रहता था। तो अब क्या है, ग्रैंडफादर लेकर आए अपने साथ, तो मंकी को क्या लग रहा है? बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रहा है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तो ग्रैंडफादर क्या डिसाइड करते हैं? ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। कि इस छोटे से लिटिल फेलो को, इस छोटे से जानवर को वो क्या करेंगे? अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। जो उनका खुद का जू है, जू यानी होता है चिड़ियाघर, जिसमें अलग अलग तरीके के जानवरों को रखा जाता है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस छोटे से जानवर को मैं अपने प्राइवेट जू में रखूंगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो बहुत प्यारा मंकी था, बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आइज जो थी ना, वो स्पार्कल्ड होती थी। स्पार्कल्ड होता है चमकना। देखिए, ब्राइट यानी वैसी चमकीली हुई, और स्पार्कल्ड यानी और ज़्यादा चमक रही हैं। विथ मिस्चीफ। अब देखिए, मिस्चीफ क्या होता है? मिस्चीफ होता है वैसे गलती, लेकिन यहाँ पर मिस्चीफ क्या है? शरारत। उसकी आंखों में शरारत दिखती थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो आपने देखा होगा बंदरों की क्या रहती है? आईब्रोज थोड़ी आगे को रहती हैं और अंदर आंखें घुसी रहती हैं। तो वगैरह उनकी जो डीप सेट आईब्रोज थी ना, जो भौएं थी, उनके अंदर जो आंखें थी गोल मटोल, वो बहुत कैसी लगती थी? शरारती लगती थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर अ प्योरली वाइट। देखिए, पर्ल क्या होता है? मोती होते हैं, सफ़ेद वाइट कलर के मोती, उनको पर्ल बोलते हैं। तो कह रहा है उसके जो दांत है ना, वो बिल्कुल मोतियों की तरह वाइट थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो कि कभी कभार, अक्सर, यानी कि ऑफन होता है कभी कभी, तो वो कभी कभी दिख जाते थे जब वो स्माइल करता था। एंड दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और यहाँ पर देखिए, एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज का यहाँ पे क्या नाम, क्यों दिया है नाम? क्योंकि जो आपने देखा होगा, पुरानी जो लेडीज होती थी वो काले रंग की होती थी, और जब वो हंसती थी तो उनके दांत ही चमकते थे। तो वो कह रहे हैं कि जब वो हंसता था, स्माइल करता था, तो थोड़ा सा डरावना लगता था, जैसे कि पुरानी एंग्लो इंडियन लेडीज जब हंसती थी तो वो मतलब कैसा चेहरा लगता था? बुरा। तो ऐसा लगता था।
बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ है ना वो कैसे लगते थे, बिल्कुल ड्राइड अप, सूखे हुए, एज दो, जैसे कि दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि इनको पिकल्ड, सॉरी पिक्ड नहीं है, पिकल्ड है, ऐसा लगता था जैसे उसके हाथों को कई सालों तक धूप में रख दिया हो, जिससे कि उसके हाथ क्या हो गए हैं, सूख गए हैं बिल्कुल। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन उनकी फिंगर्स अभी भी कैसी थी, क्विक, बहुत जल्दी जल्दी चलने वाली। एंड विकेट, विकेट क्या होता है, चतुराई वाला, मतलब बहुत चतुराई से चलती थी उसकी उंगलियां। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी वो भी बहुत चतुराई से चलती थी। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव्ड द टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो वो क्या कहते थे, उसकी जो टेल है ना वो उसके गुड लुक में एक प्लस पॉइंट था, यानी वो एक तो टेल की वजह से ही अच्छा लगता था, सुंदर लगता था। एंड वो कह रहा है कि किसी की भी, कोई भी जानवर हो, टेल उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है, यानी उसकी पूंछ उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो पूंछ होती है ना वो उनके तीसरे हाथ के लिए, हाथ के जैसा भी काम करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो जो उसकी पूंछ है ना वो उसको हेल्प करती थी किसी भी डाल से लटकने में, हैंग करने में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और दूसरी चीज़ क्या हो जाता कि जैसे मान लीजिए कोई भी उसके हैंड से, हाथों से थोड़ा दूरी पर है कोई चीज़, तो उसे पकड़ने के लिए भी उसकी पूंछ मदद कर देती थी। कैसे कि पूंछ को बांध देते थे वो अपनी, काय से, पेड़ से, और खुद झूल जाते थे पूंछ के सहारे, खुद को पूरा झुला देते हैं, तो वो उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। तो जो ग्रैंड मदर थी ना वो हमेशा क्या हो जाती थी, नाराज हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नया जानवर या नया पक्षी अपने जू में लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, कि जो टोटो की जो प्रेजेंस है, टोटो का आना है, वो सीक्रेट रखा जाएगा, यानी गुप्त रखा जाएगा, फ्रॉम हर, किससे, उनकी ग्रैंड मदर से। अनटिल, जब तक कि शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, कि जब तक कि वो अच्छे मूड में ना हो ना, तब तक उनको हम ये नहीं बताएंगे कि हम एक और जानवर अपने जू में ऐड कर रहे हैं, एक और जानवर लेकर आए हैं जो कि एक बंदर है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो हमने क्या किया, ग्रैंडफादर ने और मैंने उसको मेरे घर की एक दीवार के अंदर, क्लोजेट टाइप की, नहीं अलमारी टाइप की बनी हुई थी मेरे बेडरूम की वॉल के अंदर, तो उस वॉल में हमने उनको क्या कर रखा था, बंद कर रखा था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जिसको वहां पर हमने अच्छे से बांध दिया था। और सो वी थॉट, और हम ऐसा सोच रहे थे, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, के एक पैग होता है जिससे हम रस्सी वगैरह बांध देते हैं, वो कीला गाड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पैग। तो बोल रहे हम एक कीले से हमने उसको क्या किया, कस के बांध दिया, गठान लगा दिया, जो कि वॉल में लगी हुई थी, काय में लगी हुई थी, दीवार में लगी हुई थी कील। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब मैं और ग्रैंडफादर केम बैक टू रिलीज टोटो, वापस आए टोटो को छोड़ने के लिए कि वो बंधा हुआ है उसे छोड़ दें। वी फाउंड, हमने क्या पाया, दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय द ग्रैंडफादर, कि जो दीवारें थी जिन पर हम क्या करवा लेते हैं, हम वॉलपेपर लगवा लेते हैं ना दीवारों पर, तो वो कहना है कुछ अच्छे सुंदर से पेपर से वो वॉल सजी हुई थी। वो अच्छे-अच्छे पेपर कौन ने चूज़ किए थे, कौन ने चूज़ किए थे, कौन ने चुने थे? ग्रैंडफ़ादर ने ही चुने थे वो अच्छे पेपर। तो उन अच्छे पेपरों से जो उन्होंने वॉल को सजा रखा था, नाउ स्टूड आउट एज़ नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। वो दीवार अब कैसी लग रही थी? बिल्कुल ना उसपे प्लास्टर था, ईंटें और मसाला नज़र आ रहा था उस दीवार में। आया समझ में? वो दीवार जिस पे अच्छा खासा पुट्टी थी, वॉलपेपर लगा हुआ था, अब वो दीवार कैसी लग रही है, उसकी पेपर हट चुका है उसका, उसकी पूरी पुट्टी हट चुकी है, सीमेंट हट चुकी है, सीधा एक जो हमारा ईंटों का जो प्लास्टर होता है ना, वो नज़र आ रहा था सीधा-सीधा। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो कीला लगा हुआ था दीवार में सॉकेट में, वो अपनी सॉकेट से बाहर आ चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, ये ग्रैंडफादर का नाती कह रहा है कि जो मेरा स्कूल ब्लेजर था ना, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, जो क्या हो चुका था, टुकड़े टुकड़े हो चुका था। आई वंडर्ड, हमें आश्चर्य हुआ, वॉट ग्रैंड मदर, आश्चर्य मतलब कि थोड़ा डर, डर और भय लगा हमें कि क्या होगा अगर
ग्रैंड मदर वुड से, कि अब ग्रैंड मदर क्या कहेंगी जब उन्हें पता चलेगा। सो ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन देखो मुझे डर लग रहा था कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, लेकिन ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं थी। ही डिडंट वरी, ठीक है, उन्हें कोई डर नहीं था। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, बल्कि वो तो खुश नजर आ रहे थे टोटो के परफॉर्मेंस से। यानी टोटो ने जो भी कारस्तानी की है आज घर में, उस कारस्तानी से वो खुश थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, देखो कितना क्लेवर है, कितना चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड have tied the torn pieces of your blazer into a rope। क्या कह रहे हैं वो, कि ये इतना चतुर है कि अगर इसको थोड़ा और टाइम मिल जाता ना, तो तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े टुकड़े हैं ना, ये उनको जोड़कर एक रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उस रस्सी से ये विंडो के थ्रू अपने भागने का इंतजाम भी कर लेता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, घर में उसका होना अभी भी क्या था, एक सीक्रेट था, किसी को नहीं बताया गया था। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very socially together। वहां पर वो क्या कह रहे हैं कि अब टोटो को क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। कहाँ पर, एक बड़े से पिंजरे में। एक नौकर उनका होता था उनके घर में, जहाँ पर कई और भी पेट रहते थे सोशिएबली, यानी मिलकर टुगेदर, एक दूसरे के साथ सामाजिक सामंजस्य बनाते हुए साथ में रहते थे। वो कौन कौन से जानवर थे जो साथ में रहते थे उस सर्वेंट के क्वार्टर में, तो वो जानवर थे आपके, एक टॉर्टॉइस था, एक जोड़ी थी रैबिट की, यानी दो दो रैबिट थे, पेयर ऑफ रैबिट था। टेम स्क्विरल यानी लंगड़ी स्क्विरल थी, पैर टूटा होगा उसका। एंड फॉर अ वाइल, और थोड़ी थोड़े समय के लिए, माई पेट गॉट, मेरी एक बकरी भी थी, पेट यानी कि पालतू बकरी भी थी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night। लेकिन जब ये मंकी वहां पहुंचा, उसने किसी को भी कंपेनियन, यानी उसके जितने भी कंपेनी, जितने भी साथी थे वहां पर, उसने किसी को भी पूरी रात सोने नहीं दिया। इसलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए मेरे दादाजी, जिनको अगले ही दिन कहाँ जाना था, देहरादून जाना था, देहरादून में उन्हें अपनी सहारनपुर में पेंशन कलेक्ट करनी थी, यानी पेंशन लेने जाना था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसने किसी जानवर को रात भर सोने नहीं दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट कंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। इस ट्रिप पर मैं नहीं जा पाया अपने ग्रैंडफादर के साथ, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बट लेकिन ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, अबाउट इट आफ्टरवर्ड, कि मैं तुम्हें सब कुछ वहाँ ट्रिप के बारे में बाद में बताऊंगा। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो को ले जाना है, तो टोटो के लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो एक थर्माकोल और पुट्ठे की बना हुआ एक डब्बा होता है, बॉक्स होता है, जो लकड़ी भी लगी रहती है जिसके चारों तरफ, उस किट बैग को उन्होंने मंगाया, जिसमें उन्होंने टोटो को रखा। दिस विथ सम स्ट्रॉ, उसके देखो रखने से पहले उन्होंने क्या किया, कुछ स्ट्रॉ बिछा दी नीचे, ताकि उसको लेटने में आराम हो। स्ट्रॉ होता है घास फूस, ठीक है, एट द बॉटम, बॉटम उन्होंने स्ट्रॉ बिछा दी, घास फूस बिछा दी। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, अब वो उसका नया घर था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब उस बैग को क्लोज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो अब उससे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। क्या कह रहे हैं, टोटो उसे अपने हाथ से तो खोल ही नहीं सकता था, और जो कैनवास था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे काट भी नहीं सकता था, ना ही अपने नाखूनों से, ना ही अपने दांत से। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। सिर्फ एक ही एस्केप का तरीका था, भागने का तरीका था, कि वो पूरी कोशिश करे और डब्बे को नीचे गिरा दे ज़मीन पे, और उसमें उछलता रहे, डब्बे के अंदर ही रोल 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 होता रहे, तो शायद हवा में वो क्या हो जाए, डब्बा खुल जाए। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। उसने यही किया, हवा में उछल पड़ा वो डब्बा सहित, तो वहां पर क्या हुआ, एक एग्जीबिशन टाइप की लग गई,
देखिए एग्जीबिशन क्या होता है, जब हम कोई चीज़ किसी को दिखाना चाहते हैं, जैसे पेंटिंग्स दिखाना चाहते हैं या साइंस के बने हुए मॉडल्स दिखाना चाहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रदर्शनी, है ना। तो जब ये कूदा उस बॉक्स के समेत, तो सब लोग देखने लगे कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो अपने आप उछल रहा है बॉक्स। तो वहाँ पर एक एग्जीबिशन टाइप की लग गई, प्रदर्शनी सी लग गई, लोग देखने के लिए भीड़ जम गई कि ये क्या है। दैट अट्रैक्टेड, है ना, तो उसने अट्रैक्ट किया एक क्यूरियस क्राउड को। क्यूरियस क्राउड यानी जानने का इच्छुक जो भीड़ थी, वो देहरादून के रेलवे स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गई भीड़ कि भैया ये डब्बा में ऐसा क्या है जो चल रहा है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक उसी बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट ले रहे थे रेलवे टर्न स्टाइल पर, यानी जहाँ पर टिकट लिया जाता वहाँ पर, तो टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो टोटो ने किया किया अपना, अचानक से अपना सर बैग के बाहर निकाल लिया एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। और जैसे ही उसने बैग से अपना सर बाहर निकाला, तो जो टिकट कलेक्टर था, और जो टिकट दे रहा था या उससे लेते हैं अपन, तो उसको उसने ऐसी आंखें झपक के एकदम से, बंदर कैसे दिखता है ऐसे फैला के आंखें दिखता है ना, तो उसने देखा आंखें फाड़ के उसको। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। तो वो बेचारा जो टिकट कलेक्टर था वो पीछे हो गया। बट लेकिन विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि ऐसा नहीं है घबरा गया एकदम भाग गया, वो थोड़ा होश में था। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और चूंकि ग्रैंडफादर के गुस्सा भी, ग्रैंडफादर का भी गुस्सा झेलना है, तो ही सेड, इसलिए उसने बोला कि कहीं ग्रैंडफादर गुस्सा ना हो जाए, इसलिए उसने बोला कि सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि सर आप अपने साथ कुत्ता लेकर आए हैं। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो आपको ना उसका भी पे करना पड़ेगा। आप अगर अपने साथ अगर कोई जानवर लेकर आए हैं, तो आपको उसका भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. तो वो क्या कह रहे हैं, सब बर्बाद हुआ कि ग्रैंडफादर टोटो को ले गए और उसने बैग से बाहर निकल गया, वो सब बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर कैसे प्रूव करते कि भैया जो मंकी है वो इतना क्वालिफाई नहीं होता जितना डॉग होता है, एंड ना ही इतना समझदार होता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन जो टोटो है ना, उसको कलेक्टर ने, जो टिकट कलेक्टर था, टीसी जिसको बोलते हैं अपन, उस टीटी टीटी को क्या लगा कि ये कुत्ता ले जा रहा है साथ में। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। तो कुत्ता समझकर 3 रुपए उसको उनका फेयर देना पड़ा, यानी किराया देना पड़ा। फेयर यानी किराया, उस बंदर का किराया 3 रुपए उनको देना पड़ा। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपनी जेब से, पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकाला और कहा, क्या कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या पे करूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सारे जानवरों के लिए पे कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, सारे जानवरों के लिए आप ले रहे हो, तो बताइए इस टॉर्टोइज के लिए कितना पे करूं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस। टिकट कलेक्टर ने पास आकर देखा टॉर्टोइस को। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर। उसने अपनी जो 4 फिंगर होती है ना, पहली वाली उंगली जो होती है अंगूठे के पास वाली, उससे उसको टच किया। एंड गेव ग्रैंडफादर प्लीज एंड ट्रियम्फंट लुक। और ग्रैंडफादर को तरफ हंस के, कि जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो, हंस के उसने ट्रियम्फेंट लुक दिया और कहा, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट्स नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है। यानी वो अभी भी उसको डॉग ही समझ रहा है, किसको, टोटो को। तो कह रहा है डॉग का किराया लगता है, यानी उसका टोटो को किराया लगेगा, इसका नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। देखिए यहाँ पर सीन ये फिगर में बताया गया है कि कैसे टोटो बैग से झांक रहा है और कैसे ग्रैंडफादर हाथ में टोटो इसको देके बता रहे हैं। ठीक है, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई है, ये सब सीन फिगर में बताया गया है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो फाइनली वो अपनी ट्रिप कराए और अपने घर आ गए। तो जब ग्रैंड मदर ने देखा टोटो को, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड वो उन्होंने स्टेबल में, यानी जो अस्तबल था वहाँ उन्होंने जगह दे दी उसे रहने के लिए, किसको, टोटो को। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसे कंपेनियन मिला यानी साथी मिला, जो कि डंकी था जिसका नाम नाना था।
ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की जो पहली रात थी इन द स्टेबल, उस अस्तबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। तो ग्रैंडफादर जो थे ना वो गए देखने के लिए कि भैया आज पहली बार वो उसके साथ सो रहा है, जरा जाके तो देखें कंफर्टेबली सो रहा है या नहीं, आराम से सो रहा है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज, लेकिन ग्रैंडफादर बड़े सरप्राइज हो गए, यानी उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। क्या? ही फाउंड नाना, उन्होंने देखा नाना को विदाउट एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर, कि जो नाना है वो मतलब कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने जहाँ से वो बंधा हुआ था खूटे से, उस खूटे से भागना चाह रहा है। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, और अपना सर को वो उस घास फूस में घास फूस से दूर करना चाह रहा है, जितना हो सके उतना। क्यों वो भड़बड़ा रहा है? जो नाना है, जो डंकी है, वो क्यों इतना भड़बड़ा रहा है? Grandfather gave Nana a slap across her hunches and she jogged back, dragging Toto with her. ग्रैंडफादर ने नाना को एक स्लैप मारा, यानी पीछे से उसको थपेड़ दी, और उसका जो हॉन्चेस होते हैं, यानी जो उसके पैर होते हैं, पैरों के घुटने और पैर जो होते हैं, उनमें उन्होंने मारा। एंड देखिए हर क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि नाना जो है शायद वो फीमेल डंकी है। एंड शी जग्ड बैक, तो जिससे वो क्या हुआ, पीछे को भागी। एंड क्या करने लगी, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ साथ वो किसको खींच के ले जा रही है, टोटो को भी, क्योंकि टोटो को साथ में बांधा था ना, तो खुद तो पीछे भागी रही है और टोटो को भी अपने साथ खींच के ले जा रही है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटिल टीथ। वो ये सब क्यों कर रही थी? क्योंकि जो टोटो था ना, वो अपने लंबे लंबे दांतों से, मतलब अपने शार्प टीथ से, उसके लॉन्ग ईयर से, लंबे लंबे कान थे ना घोड़ी उसके गधी के, उनको खींच रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। क्या कह रहे हैं, टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने, न बनेंगे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। देखिए अब टोटो के लिए एक बढ़िया कोल्ड विंटर, यानी कि जो सर्दियों की रातें होती हैं, सर्दियों की जो शाम होती है, उस शाम में उसको बढ़िया एक ट्रीट दी गई। ट्रीट क्या दी गई कि गरम गरम पानी किया गया उसके लिए गरम बाउल में, एंड उसको ग्रैंड मदर ने उसके नहाने के लिए गर्म पानी किया। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो बड़ी चतुराई से उसका टेम्परेचर नाप रहा था पानी का कि गर्म तो नहीं है ज़्यादा। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर वो धीरे से नहाने के लिए आ गया। फर्स्ट 1 फुट, पहले उसने पहला पैर डाला, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करते देख रहा था ना, वैसे ही वो खुद कर रहा था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, फिर वो उसमें डूबने लगा जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ गया, तब तक वो उस बाउल में बैठ के नहाने लगा। वंस, एक बार कंफर्टेबल, यानी वंस कंफर्टेबल, जब वो आराम से बैठ गया ना, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। उसने क्या किया, साबुन लिया और अपने पूरे हाथों पर, अपनी पैरों पर, और अपने पूरे शरीर पर, ऑल ओवर यानी पूरे शरीर पर मलने लगा। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो गया, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जैसे ही पानी ठंडा हो गया, तो फिर वो भागा नहा नहू के, कहाँ, किचन की तरफ, कि किचन में आग जल रही होगी, वो खुद को क्या कर लेगा, थोड़ा ड्राई कर लेगा, सुखा लेगा। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, वो ना अगर किसी को हंसी आ जाए ना उसके इस परफॉर्मेंस पर, तो टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग्स को बड़ा ही दुख पहुंचता है। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात, तो फिर वो दोबारा नहाने नहीं जाता, मना कर देता है। एक दिन टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो अपने आप को पूरी तरीके से जलाने में कामयाब होने वाला था। देखिए अपने आप को जलाने में कामयाब होना, यानी कि कुछ ऐसा किया हो उसने जिससे वो जल जाता। तो कह रहा है एक दिन तो बिल्कुल सक्सीड होने वाला था, कामयाब होने वाला था खुद को जलाने में। अ लार्ज किचन किचन केटल, देखिए केटल केटल क्या होता है, जिसमें पानी वानी गर्म करते हैं, केटली जिसको बोलते हैं, चाय बनाते हैं ना हम लोग, ऐसी। तो एक लार्ज किचन केटल जो थी, हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। देखिए यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, कि एक बड़ा सा मतलब केटली जो थी वो गैस पे रखी हुई थी, जली हुई गैस पर, फायर पर, काय के लिए, टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, और टोटो को बनाने के लिए। ये इन्होंने एज अ लाफिंग रख दिया कि भैया वो रखा है तो टोटो भी तो जलने वाला है उसमें, तो कह रहे हैं
टोटो को और उसको जलाने के लिए, चाय बनाने के लिए वहाँ रख दिया। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, खुद को ये पाते हुए कि इससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं होगी, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने क्या किया, उस जो केटली उस गैस पे रखी हुई थी उसका ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और फिर उसमें हाथ डाल के देखा कि पानी इतना सेटिस्फाइड गर्म है कि उसमें नहाया जा सकता है। ही गॉट इन, वो गैस पे जो केटली रखी थी उसी में उतर गया, यानी उसी में कूद गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, और अपना जो सर है ना वो केटली के बाहर निकाल रहा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तो सब कुछ सही रहा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, तब कब तक सही रहा, जब तक कि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था तब तक तो सब सही रहा। लेकिन अब गैस पे रखा है पानी तो धीरे धीरे बॉयल होगा, यानी उबलेगा। तो जब तक पानी उबलता तब तक तो जब उबल नहीं पाया था तब तक तो सब सही था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, अब जैसे ही उसे लगा कि यार नीचे गर्म हो रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसने देखा कि यार बाहर तो ठंड है। सेट डाउन अगेन, वो फिर से बैठ गया उसी में। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर वो बाहर निकलता और फिर बैठ जाता, फिर बाहर निकलता फिर बैठ जाता। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, इतने में क्या हो गया, ग्रैंड मदर पहुंच गई एंड हॉल्ड हिम, उसको उठाया जल्दी से, जो कि आधा बॉइल्ड हो चुका था, आउट ऑफ द केटली, उसको केटली से बाहर निकाला। मतलब बेवकूफ़ इतना कि बाहर की ठंड की वजह से केटली में बैठा था, यानी वो बिल्कुल उबलने वाला था। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर हम कहें कि दिमाग का एक वो हिस्सा जो स्पेशली शरारत के लिए बना हो, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो दिमाग का हिस्सा सबसे ज़्यादा किसमें डेवलप था, यानी किसमें सबसे ज़्यादा विकसित था, टोटो में। यानी सिर्फ मिस्चीवियस के लिए, शरारत करने के लिए सबसे ज़्यादा दिमाग था उसमें। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा क्या करता था, चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, एक मेरी आंट्स जब उसके पास आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल ऑन इट, वो हर बार कोशिश करता कि उनकी ड्रेस पकड़ ले और उनको फाड़ दे। किसको? ड्रेस को फाड़ दे, उसमें छेद कर दे। एक दिन वन डे एट लंच टाइम, लंच का टाइम था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन में क्या रखा हुआ था, पुलाव रखे हुए थे, पुलाव यानी चावल। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब हम एंटर हुए रूम में तो हम क्या देखते हैं कि टोटो पूरा नहा चुका था राइस से, पूरा स्टफ कर चुका था, राइस को फैला चुका था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो चीखी, चिल्लाई एकदम देख के कि उसने पूरा चावलों को पूरा फैला दिया है। एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर, जैसे ही वो चिल्लाई तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठा के उनकी तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, तो एक आंट उसकी तरफ भागी पकड़ने के लिए, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, जब वो उसको पकड़ने भागी तो उनको उनको क्या मिला कि पानी का गिलास उनके मुंह पे मार दिया उसने, टोटो ने। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर आ गए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो जैसे ही उसने देखा ग्रैंडफादर आ रहे हैं तो उसने क्या किया, पुलाव का वो बर्तन उठाया जिसमें पुलाव भरा था और वहां से भाग लिया, विंडो के थ्रू, खिड़की के थ्रू भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट क्या होता है, जैक फ्रूट होता है कटहल, तो हमने क्या देखा कि वो विंडो के थ्रू कटहल के पेड़ पे जाके बैठ गया है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश देखिए, डिश होता है वो बर्तन जिसमें खाना रखा था, तो जो वो बर्तन था ना चावल का पुलाव का, वो अभी भी उसके हाथों में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर वो उस पेड़ पे बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो राइस खाता रहा पूरी दोपहर। डिटरमाइंड, बड़े ही दृढ़ निश्चयी था, ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एक दाना खा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। एंड देन, और उसके बाद, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ग्रैंड मदर जो कि उसके ऊपर स्क्रीम की थी यानी चीखी थी, चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने उस पेड़ से वो डिश उनकी तरफ फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा खुशी से। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो बर्तन, चावल का बर्तन 100 पीसेज, यानी 100 पीसेज तो उन्होंने एक बोल दिया है अंदाजन, यानी वो जब तक वो डिश ऊपर से नीचे फेंकी तो टुकड़े टुकड़े हो गई, तो बड़ा खुशी से ताली बजा के हंसने लगा। ओबियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, अब इतना तो समझ में आ चुका है हमको कि भाई टोटो वो जानवर नहीं है जिसको हम लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट,
यहाँ तक कि ग्रैंडफादर को भी ये बात महसूस हो गई कि भैया टोटो घर में नहीं रह सकता। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अच्छे भी नहीं थे, इतना मतलब वेल टू डू यानी का मतलब इतना भी पैसे वाले नहीं थे कि वो नुकसान करता जाए और हम भरपाई करते जाएं। एंड कुड नॉट एफोर्ड टू फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और ना ही हम इतने बार बार बर्तनों का लॉस, कपड़ों का लॉस, पर्दों का लॉस एंड वॉलपेपर, दीवार के वॉलपेपर का लॉस हम झेल पाएँ, इतने पैसे वाले तो हम नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर टोंगा ड्राइवर से मिले एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर से टोटो को उसे बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़। कितने रुपए में बेच दिया? केवल 3 रुपए में। खरीदा कितने रुपए में था? 5 रुपए में, और बेचा कितने रुपए में? 3 रुपये में। चैप्टर खत्म हो चुका है। शुरू में टर्नस्टाइल नाम आया था, देखिए जो इस तरीके का गेट होता है टर्नस्टाइल, जिसमें एक बंदा वो घूम जाता है ना। एंड हॉल्टर क्या बोला उन्होंने? हॉल्टर होता है रोप और स्ट्रेप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल, मतलब जहाँ पे घोड़ों वगैरह को बांधा जाता है जिस तरीके से, उसको हॉल्टर बोलते हैं। तो भाई ये था हमारे टोटो की कहानी, कि टोटो ने कैसे कैसे क्या क्या शरारत की, जिस वजह से उनको उसे वापस उस टोंगा ड्राइवर को बेचना पड़ा। चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं अगले चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।